नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। आज से लगभग 1.5 साल पहले आपको याद होगा यूरोपियन यूनियन के द्वारा एक बहुत ही बड़ा कानून निकाला गया था, जिसके तहत उन्होंने आईफोन मैन्युफैक्चरर एप्पल को ये कहा था कि आपके जो फोन्स के अंदर आने वाले चार्जिंग पोर्ट्स हैं वो सभी में सेम होने चाहिए, वो अलग अलग चार्जिंग पोर्ट्स नहीं होने चाहिए। इनफैक्ट उन्होंने ये साफ साफ कह दिया था कि USB-C का जो चार्जिंग पोर्ट है हम चाहते हैं कि आईफोन के अंदर वही इस्तेमाल किया जाए, बिकॉज बाकी सभी जो फ़ोन्स हैं उसमें हमें यही देखने को मिलता है। केवल एक एप्पल के लिए अलग से जो लाइटनिंग केबल वाला पोर्ट है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये सारी कहानी हुई, उसके बाद आपको मालूम होगा एप्पल जो है वो फाइनली झुक भी गया था। एप्पल ने कहा कि ठीक है, हम लोग अब से जो है वो USB-C का ही इस्तेमाल करेंगे, और इसीलिए जो लेटेस्ट वाला आईफोन 15 लाया गया था एप्पल के द्वारा उसके अंदर हमें USB-C वाला ही पोर्ट देखने को मिल जाता है। उसी से प्रेरणा लेते हुए भारत सरकार ने भी एक सिमिलर कानून सामने पेश किया, जिसमें कि उन्होंने भी यही कहा कि आईफोन के जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो नया आईफोन है वो तो ठीक है, लेकिन जो पुराने वाले आईफोन्स हैं यानी कि आईफोन 12, आईफोन 13, आईफोन 14 जो अभी भी जिनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और भारत में भी हो रही है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी जो नए हमें फ़ोन्स देखने को मिलेंगे वहाँ पर भी भारत सरकार का ये डिमांड है कि उनमें भी जो USB Type-C है वही वाला पोर्ट देखने को मिलना चाहिए। लेकिन इसके जवाब में एप्पल के द्वारा आप लोग देख पाएंगे क्या कहा गया है। एप्पल के द्वारा इंडिया को एक चेतावनी इशू कर दी गई है कि एप्पल ने कहा है कि अगर आप जो यूरोपियन यूनियन की तरह चार्जर रूल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, हमारे ऊपर लागू करेंगे, तो उससे जो लोकल प्रोडक्शन का टारगेट है वो हिट हो सकता है। ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसको विदेशी मीडिया के द्वारा कवर किया गया, रॉयटर्स, और उसके बाद इसको इंडियन मीडिया बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी कवर किया है। एप्पल वॉर्न्स इंडियाज EU स्टाइल चार्जर रूल्स विल हिट द प्रोडक्शन टारगेट। इनफैक्ट इसकी जो क्लोज्ड डोर मीटिंग हुई थी, जिसमें एक तरफ एप्पल के अधिकारी थे और दूसरी तरफ भारत की जो IT मिनिस्ट्री के अधिकारी थे, इनके बीच में क्लोज डोर मीटिंग को कंडक्ट करवाया गया था, जिसमें कि एप्पल ने ये मांग करी है कि जो एग्जिस्टिंग आईफोन के मॉडल्स हैं यानी कि आईफोन 12, आईफोन 13, आईफोन 14, इनको एग्जेम्प्ट किया जाए इन नियमों से। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एप्पल ने चेतावनी दी है कि वो अपनी जो प्रोडक्शन टारगेट्स हैं उनको मीट नहीं कर पाएगा। एक तरीके से, एक अप्रत्यक्ष तरीके से एप्पल ने ये कहा है कि प्रोडक्शन जो है वो शायद यहाँ पे रुक सकती है, जो कि इंडियन फैक्ट्रीज में हमें देखने को मिल रही है। जानेंगे पूरी स्टोरी बेसिकली क्या है, इंडिया की क्या डिमांड है, एप्पल की क्या रिएक्शन है, दोनों को समझा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के माध्यम से आप लोग अपनी UPSC की तैयारी को अब ऑफलाइन सेंटर्स पर भी कर सकते हैं, बिकॉज अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स आपको दिल्ली में, करोल बाग में और मुखर्जी नगर में देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन सेंटर्स में, जाइए, विजिट कीजिए, अपनी क्वेरीज आप जाके पूछ सकते हैं। अगर आपको सूटेबल लगता है तो आप यहाँ पे एनरोलमेंट ले सकते हैं। यदि आप सेंटर नहीं जाना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया गया है, उसको जाकर के भी आप भर सकते हैं और आपकी जो क्वेरीज हैं वो हमारी टीम के द्वारा रिजॉल्व करवा दी जाएंगी। अगर आपको यहाँ पर डिस्काउंट्स चाहिए तो आप लोग मेरा कूपन कोड अनि UPSC इस्तेमाल कर सकते हैं, भले आप सेंटर में जाकर के विजिट करते हैं या अगर आप कहीं पर से भी इसको परचेज करते हैं तो आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल राइट, सो सबसे पहले आपको यूरोपियन यूनियन का जो कानून है वो याद करवा दूं। इस कानून को सबसे पहले पेश किया गया था जून 2022 में, और फाइनली बहुत सारी डिस्कशन डिबेट के बाद अक्टूबर 2022 में यूरोपियन यूनियन ने इस कानून को फॉर्मली अडॉप्ट कर लिया था, जिसमें कि ये कहा था कि आने वाले जो एप्पल के फ़ोन हैं वो तो डेफिनेटली USB-C चार्जर के साथ होने चाहिए, लेकिन जो पुराने फ़ोन्स हैं 12, 13, 14 जो आईफोन थे उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी अब नए डिज़ाइन में होनी चाहिए, जिसमें कि USB-C वाले हमें पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। एप्पल ने यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पर यह भी कहा था कि 2024 के बाद हम लोग आपका कोई भी जो लाइटनिंग केबल वाला जो फ़ोन है उसको यूरोपियन यूनियन में उसकी
सेलिंग हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। और इसी के बाद आप लोग देख सकते हैं कि आईफोन 15 जो कि लेटेस्ट देखने को मिला है, सो वहां पर एप्पल को झुकना पड़ा और टाइप सी पोर्ट ही आपको अब आईफोन 15 में देखने को मिल जाता है। इंडिया सिमिलर कानून लेकर आया। इंडिया का यहां पर यह कहना था कि देखिए, बिकॉज अलग अलग जो पोर्ट्स आते हैं उसकी वजह से अलग अलग वायर्स हमें परचेज करनी पड़ती हैं हमारे कंज्यूमर्स को, जिससे कि ई वेस्ट बढ़ जाता है। एंड दूसरा, बिकॉज अलग अलग वायर्स परचेज करनी पड़ती हैं तो कंज्यूमर्स का जो कॉस्ट है वो भी उनके लिए बढ़ जाता है। तो इंडिया ने कहा कि हम भी सिमिलर यूरोपियन यूनियन वाला वही वाला नियम है जो कि भारत में लेकर के आना चाहते हैं। और अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स के साथ इंडिया की जो बातचीत थी वो यहां पर चलने लगी। इंडिया ने कहा कि बाय जून 2025 हम लोग भी सेम चीज करना चाहते हैं। एप्पल यूरोपियन यूनियन के जो डेडलाइन था वो दिसंबर 2024 था, इंडिया ने डेडलाइन जून 2025 रखा है, यानी कि मात्र 6 महीने बाद की डेडलाइन को रखा है। और इनफैक्ट बड़ी अच्छी बात ये थी कि बाकी जो मैन्युफैक्चरर्स थे, इवन सैमसंग जिसका बहुत बड़ा मार्केट शेयर है भारत में, उसने इंडिया के प्लान्स में हामी भरी। उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं, लेकिन एप्पल ने यहाँ पर इंडिया को सपोर्ट नहीं किया। बिकॉज एप्पल जो है वो अभी भी अपने पुराने मॉडल्स में लाइटनिंग केबल का इस्तेमाल करता आया है। आपने आई एम श्योर देख रखा होगा, जो पुराने मॉडल्स हैं उसमें ये वाला लाइटनिंग केबल देखने को मिल जाता है। इंडिया की डेडलाइन आपको जैसे मैंने बताया 6 महीने बाद की थी। एप्पल का रिएक्शन यहाँ पर क्या था? एप्पल ने कहा कि देखिए, अगर आप हमारे ऊपर इन डेडलाइंस को इम्पोज करेंगे सो उस केस में जो हमारे लोकल प्रोडक्शन टारगेट्स हैं वो यहाँ पे मिस हो सकते हैं, उसमें हमें खामियां देखने को मिल सकती हैं। एप्पल के ही जो अधिकारी हैं उनका ये कहना है, इफ द रेगुलेशन इज इम्प्लीमेंटेड ऑन अर्लियर मॉडल्स ऑफ मोबाइल फोन्स दे विल नॉट बी एबल टू मीट दी PLI टारगेट्स। PLI टारगेट्स के तहत बेसिकली ये वाली इंडिया की फ्लैगशिप स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसके तहत सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा बहुत सारी अनेकों फैक्ट्रीज को बहुत सारी सब्सिडीज, बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए गए हैं इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए। और एप्पल का जो जाना माना मैन्युफैक्चरर है फॉक्सकॉन, इसको भी भारी मात्रा में सब्सिडीज और इंसेंटिव्स दिए गए हैं इस एप्पल आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग को भारत में बढ़ावा देने के लिए। तो वहीं पर एप्पल ने कहा है कि अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो इस केस में PLI टारगेट्स यहां पर मिस हो सकते हैं। सेकेंडली, एप्पल ने एक और ऑप्शन दी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि इन रूल्स को हम लोग भी माने तो हम लोग मात्र 6 महीने के एक्स्ट्रा टाइम में इनको नहीं मान सकते, हमें कम से कम 18 महीने का टाइम चाहिए। मतलब कि एप्पल का ये कहना है कि दिसंबर 2024 के बाद हमें 18 और महीने चाहिए, यानी कि हम लोग जून 2026 में जाकर के ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो पुराने वाले आईफोन्स हैं उनमें भी हम लोग जो टाइप सी वाला चार्जिंग केबल है उनको लेकर आ सकते हैं, लेकिन हम लोग उसके पहले ऐसा नहीं कर पाएंगे। इंडिया का रिएक्शन क्या था? IT मिनिस्ट्री का जो फैसला सामने आया है, उन्होंने बताया है कि हम लोग इस रिक्वेस्ट को रिव्यू कर रहे हैं और बाद में फैसला लेंगे, लेकिन इंडिया की अपेक्षा यही है कि एप्पल भी इन टारगेट्स को मीट करे। एप्पल भी जो ये वाला यूनिफॉर्म चार्जिंग का प्लान है, यूनिफॉर्म चार्जिंग केबल का प्लान है, इसको अडेयर करे। बिकॉज बाकी सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, इवन जो बड़े बड़े सैमसंग जैसे मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो भी यहाँ पे ऑलरेडी हाँ कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमें दोनों साइड की कहानी को समझना जरूरी है। अगर हम लोग एप्पल की सुने तो एप्पल की बात यहाँ पे गलत नहीं है, क्योंकि अगर देखिए, मान लीजिए कि एप्पल को कल को किसी कारणवश अपने जो पुराने आईफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग है उनको बंद करनी पड़ती है भारत में, या उनकी सेलिंग को बंद करना पड़ता है, तो इंडिया की जो मार्केट है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्राइस कॉन्शियस मार्केट है, जिसमें कि अधिकतर लोग आपने देखा होगा पुराने आईफोन के मॉडल्स को परचेज करते हैं, बिकॉज वो कुछ टाइम के बाद सस्ते होने लग जाते हैं। तो अगर कल को ये मैन्युफैक्चरिंग बंद होती है तो वहां पर उन लोगों को जो वो वाले पुराने आईफोन्स के मॉडल्स हैं वो मिलने बंद हो जाएंगे। और दूसरा, एप्पल का कहना है कि देखिए, उसके डिज़ाइन को चेंज करना इम्पॉसिबल है। ये देखिए, ये वाला जो पोर्ट है, बेसिकली सरकार क्या कह रही है कि जो नया वाला आईफोन आएगा, भले वो आईफोन 12 हो, भले वो आईफोन 13 हो, भले वो आईफोन 14 हो, पहले उसमें आप लाइटनिंग केबल इस्तेमाल करते थे, अब सरकार चाहती है कि उसमें टाइप सी केबल का इस्तेमाल किया जाए। तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला जो पोर्ट है इसका डिज़ाइन चेंज करना पड़ेगा। तो एप्पल का ये भी कहना यहाँ पे टेक्निकली सही बनता है। सेकेंडली, अगर मान लीजिए एप्पल की वजह से ये मैन्युफैक्चरिंग रुक जाती है तो उस केस में जो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ स्टोरी थी, जो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट्स हो रहे थे बहुत सारे एप्पल आईफोन्स के, उनको भी भारी झटका लग सकता है। बहुत सारे जो एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना से निकल करके भारत में हमें देखने को मिल रही थी, लेकिन इन केस अगर ऐसा होता है तो उस केस में
इंडिया में जो हम लोग अनुमान लगा रहे थे कि एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी, वो भी आगे जाकर के कम हो सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम लोग इंडियन गवर्नमेंट की डिमांड को देखें तो वो डिमांड्स भी गलत नहीं है, बिकॉज वो कंज्यूमर कॉस्ट के बारे में सोच रही हैं एंड मोर इंपॉर्टेंटली वो ई वेस्ट के बारे में भी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सोचा जा रहा है, बिकॉज एनवायरनमेंट में जितना ज़्यादा ई वेस्ट जाता है उतना ज़्यादा एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक होता है। सो बेसिकली यहाँ पर एक मिडल पाथ हमें लाने की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पर एक मीटिंग में एक एक्सपर्ट ने कहा भी कि एक ट्रांजिशन पीरियड देना ज़रूरी होगा। अगर सरकार वो देती है तो उस केस में शायद एप्पल भी सरकार के इन टाइमलाइंस को, इन डेडलाइंस को अडहेयर करे। अदरवाइज यहाँ पर अगर दोनों में इम्पास हो जाता है, दोनों में अगर बातचीत आगे नहीं बढ़ती है, तो उस केस में ये प्रॉब्लमैटिक हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी और इंडिया के कंज्यूमर्स के लिए भी, जो कि बहुत ज़्यादा प्राइस कॉन्शियस हैं। आपकी इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कॉमेंट सेक्शन में। जाने से पहले फिर से बताना चाहूँगा, कोई भी आपको क्वेरी है हमारे ऑफलाइन सेंटर्स को लेकर, ऑफलाइन कोचिंग को लेकर, तो नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को ज़रूर करके देखिए। बड़ा सिंपल सा फॉर्म है, उसको भरिए और अपनी क्वेरीज को सबमिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।